दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। नेहा और अजय को आपने एक दूसरे से मिलने से मना किया। यूं तो आप भी गलत नहीं हैं। ये लोग शादी का फैसला जल्दी करें इसलिए आपने ऐसा किया होगा। पर फिलहाल अजय जिस परिस्थिति में है उसमें वो जो कह रहा है वो भी गलत नहीं है। इन लोगों का ना मिलना, बात न करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं एक दूसरे पर। ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे ये दोनों एक दूसरे से मिल पाए। हम भी यही चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकल आए, पर सच ये है कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सॉरी, पर अब हम नेहा के लिए बाहर रिश्ते ढूंढने की सोच रहे हैं। और अगर आप ये बात अजय को बता दें तो बेहतर होगा। हेलो। हेलो नेहा। हाँ अजय बोलो। आई कहीं चली गई हैं? वो घर पे नहीं है और कहीं नहीं मिल रही हैं। आई हमारे घर आई हैं। क्या? हेलो। क्या बात है नेहा? अब अजय का कॉल था, आई को ढूंढ रहा था। मतलब भाभी आपने अजय को बताया नहीं है कि आप हमारे घर आई हैं? नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उसे बताती तो वो मुझे आने नहीं देता। हाँ, पर आवाज से बहुत टेंशन में लग रहा था। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। आपको यूं बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अगर कुछ हो जाता तो? अब मैं चलती हूँ, दूर जाना है ना। आई रुकिए, वो यहीं आएगा। उसने कहा तुमसे? नहीं, जानती हूँ उसे। अजय तुम आ गए? मैं घर के नीचे हूँ, आई को नीचे भेज दो। घर आओ ना। मैं यहीं खड़ा हूँ नेहा, आई को भेज दो। ठीक है। रंजीत को किसी मॉल में ले जाइए, अच्छे कपड़े दिलवाइए। अरे कपड़े की क्या बात है, मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, इसे एक गाड़ी दे देता हूँ ना। हाँ, वो लड़की है ना नेहा, उसके माता पिता को लगना चाहिए ना कि हमारा लड़का अमीर घर का है। फिर देखिए उस अजय ठाकुर की क्या हालत होती है। मुझसे पूछताछ की उसने, मेरे लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए उसने, तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे ओ भाई, तुम समझ गया ना कि क्या काम है। कोई सचमुच की शादी नहीं करनी है उस लड़की से, वरना बेवजह की परेशानी खड़ी कर दोगे। समझ गया ना? ठीक है, तो अब चलते हैं मैडम हम। वाघमारे जी, कंपनी का कुछ कीजिए ना। हो जाएगा, हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यूं तो मैं आपका शेयर रखने वाली हूँ अलग से। मैंने आपसे डिमांड थोड़ी ना की है। पर फिर भी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? बताऊंगा बाद में। अभी चलता हूँ। ठीक है। चलो। अजय चुप क्यों हो बेटा, कुछ तो बोलो। आपको नेहा के घर नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तब भी आप गई। मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही थी, सच कहूं तो नेहा की ज्यादा। पर इसके लिए आपको नेहा की मम्मी से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी।
अरे रिक्वेस्ट नहीं, बस बात करने गई थी। जरा बताएंगे उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, लेकिन अजय मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने कोशिश तो बहुत की पर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, घर पहुंच के बताती हूँ। बताइए। वो नेहा के लिए दूसरा रिश्ता देखना चाहती हैं। उन्हें ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अजय। आपको नहीं जाना चाहिए था। अब मैं समझा कि नेहा रो क्यों रही थी। अजय, अजय एक जरूरी खबर है। क्या हुआ? अजय, रानी सरदेसाई के बंगले के बाहर हमने जिस खबरी को काम पे लगाया था, उसने कुछ बताया है। उनसे मिलने के लिए वाघमारे गया था। वाघमारे? हाँ, वही वाघमारे। धनंजय सरदेसाई के जाने के बाद वो मिलने के लिए गया, ये समझ में आता है, पर दोबारा क्यों गया वो मिलने के लिए? पिछली बार जब ये पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, रानी सरदेसाई और वाघमारे, तभी मैं समझ गया था कि इनकी पुरानी जान पहचान है। अब वो धनंजय सरदेसाई की वजह से है या पर इस सिचुएशन में इन दोनों की मुलाकात की क्या वजह होगी? मुझे क्या लगता है, हमें रानी सरदेसाई के बंगले के बाहर कैमरे लगवा देने चाहिए या फिर रिकॉर्डर लगवा देना चाहिए। कुछ तो हाथ लगेगा। मुझे पता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें एक भी सवाल का जवाब भी तो नहीं मिल रहा है ना। और ऐसा करने से सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ऐसा करने से गुनाहगार के अलर्ट होने का डर है। ये तो सही कहा। मेमा ने रानी सरदेसाई और वाघमारे क्यों मिले होंगे, ये अभी इस वक्त पता करना मुश्किल है। पर वाघमारे और धनंजय सरदेसाई के बीच क्या कनेक्शन रहा होगा, ये हम तुरंत पता कर सकते हैं। अजय, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, इनका हमेशा कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। राजनीति और अर्थनीति एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलते हैं। पर ये सारे संबंध घर तक नहीं पहुंचते। रानी सरदेसाई कुछ सालों पहले धनंजय सरदेसाई की कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। वही तो। और पिछले कुछ सालों से उसका बिजनेस से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था। तो फिर रानी सरदेसाई और वाघमारे में जान पहचान कब और कहाँ हुई? और इतनी गहरी, बार बार घर पहुंच जाए, इतनी गहरी। दूसरा कोई होता तो ये सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन वाघमारे जैसे इंसान को रानी सरदेसाई ने अपने बंगले पर बुलाया। रानी, मुझे बुलाया तुमने? शरद, उस दिन तुम मजाक कर रहे थे, पर हमारे हाथों एक ब्लंडर हुआ है। ब्लेंडर? मेरे हाथों से ये नामुमकिन है। शरद, इस घर से तुमने बेनाम कॉल्स किए हैं। तो उसका क्या? अरे, लोकेशन ट्रेस हो सकती है। बस इतनी सी बात है। तुम्हें ये सब इजी लगता है? रानी, मेरी की हुई कॉल की लोकेशन उन्हें नहीं मिलेगी, इसका मैंने ध्यान रखा है। वो कैसे? पहली बात, मैंने एक चाइनीज फोन से उन्हें फोन किया था। उसमें ऐसा फंक्शन है कि मैं अपना ट्रैकर ब्लॉक कर सकता हूँ। सच में? रानी, मैं कोई पागल हूँ जो घर से फोन कर रहा था? शरद, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। अब तुरंत कॉल करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं एक काम करके आता हूँ। पूरी बात तो सुनो। अब जब सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, तो तुम कोई इशू मत क्रिएट करो। और दूसरी बात, दोबारा जब कॉल्स करोगे तब जरा आवाज बदल लेना। क्या? मैं कह रही हूँ इसलिए। शरद, इस केस में और भी कोई शामिल है, ये अजय ठाकुर को लगना चाहिए। उसकी कंफ्यूजन हमें बढ़ानी होगी। रानी, कहाँ से सीखी हो ये सब? इतिहास से। मतलब? अपनी नजर हमेशा मछली की आंख पर होनी चाहिए। मेरी एक बात मानोगे?
बेच दो। आई, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे क्या गलत बोल रही हूँ? आई, आपके गहने हैं ये। अरे किस दिन के लिए बनाते हैं गहने? ऐसे वक्त में काम दे इसलिए ना। और वैसे भी अब मुझे इसकी क्या जरूरत है? आई, ये गहने बेचकर पैसे खड़े करने के लिए तो बाबा ने आपसे शादी नहीं की थी। सुनो बेटा, आज अगर तुम्हारे बाबा होते ना तो वो भी मुझे ये करने से नहीं रोकते। पर आई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बेवजह जिद मत करो अजय, ले लो ये गहने। आई, ये गहने मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो मेरे जो 2 FD हैं उन्हें तोड़ दो। वैसे तो उससे भी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ये सब मिला करके उन पैसों से इससे बड़ा घर तो तुम किराए पर ले ही सकते हो। मान जाओ, शुरुआत ऐसे ही होती है, आगे तुम सब संभाल लोगे। मैं जानती हूँ बेटा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्यों? आई, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकता। तुम सब कर सकते हो, लेकिन हमारे पास समय कम है। आई, पर इसके लिए आपके गहने। अरे पर बेटा, ये गहने पहनकर मैं कहाँ जाने वाली हूँ? बड़ा अरमान था कि ये चूड़ियां मैं नेहा को अपने हाथों से पहनाऊं, पर इससे तुम घर ले लोगे तो नेहा के मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। और उनकी उम्मीदें इतने पे खत्म नहीं हुई तो? ज्यादा मत सोचो बेटा। जैसे तुम अपनी जिंदगी के लिए सपने देखते हो, वैसे ही उनके भी सपने हैं अपनी बेटी के लिए। उसमें गलत क्या है? कुछ भी कह लो, वो अजय ठाकुर इंटरेस्टिंग इंसान है। कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? तुम्हें क्या लगता है? रानी, इस जन्म में तो तुम्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं कि तुम किससे प्यार करती हो। मुद्दे पर आते हैं। तुम उस अजय ठाकुर के बारे में कुछ बता रही थी। शरद अगर अजय ठाकुर को रोका नहीं तो वो हम तक जरूर पहुंच जाएगा। इसका मतलब जो विक्की ने किया वही करना है? बिल्कुल भी नहीं। उसे मारने के बारे में सोचना भी मत। रानी, विक्की ने तो बचपना किया था। मैं करूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काम परफेक्ट होगा। तब भी मत करो। आई लाइक हिम, यू नो। उसके वीक पॉइंट्स पता चल गए हैं मुझे। उसकी आई और नेहा। मैं चाहती हूँ वो केस पर ध्यान न दे पाए। तुम एग्जैक्टली क्या सोच रही हो, बताओगी मुझे? तुम लोग बहुत जल्दबाजी करते हो। शांति से, आराम से कभी कोई काम कर ही नहीं सकते ना। नेहा, ए नेहा, कहाँ रह गई? क्या काम है? कहाँ थी तुम? जब देखो अजय के किचन में जाके काम कर रही होती हो। और यहाँ काम करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या काम है? अरे डिनर बनाना है अभी, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अरे कब सीखोगी तुम? अरे आप भी कुछ बोलिए ना। नेहा, हेलो। हाय नेहा, मैं रानी सरदेसाई बोल रही हूँ। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे कैसे फोन किया? नेहा, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ जरूर तुम्हें शौक लगा होगा, पर तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो तुम तक पहुँचना बहुत जरूरी है। कैसी जानकारी? वो मैं फोन पर नहीं बता पाऊंगी, और वो मैं डायरेक्टली मिस्टर अजय ठाकुर को नहीं बता पाऊंगी। क्या हम दोनों मिल सकते हैं? कब मिलना है? अभी? अभी? हाँ, मतलब थोड़ी देर में। बात जरूरी है इसलिए कह रही हूँ। आओगी ना? ओके, तो मिलते हैं। बाय। बाय। किसका फोन था नेहा?
वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे बाहर जाना है। अरे अभी इस वक्त? हाँ। अब जाके समझा मैं। अरे पर नेहा बहुत प्यार करती है अजय से। सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बस मेरी राह में कोई कांटा ना बने, समझे? नेहा, नेहा राजाध्यक्ष, और ये है रानी सरदेसाई। हेलो, हेलो, नाइस टू मीट यू। लकी गर्ल। हाय। हाय। मेरे एक बार बुलाने पर तुम आ गई, उसके लिए थैंक्स। हम मिलने वाले हैं, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। बता देती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको ऐसी क्या जरूरी बात करनी है? कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो। ये कैसे कह सकती हैं? तुम्हारा चेहरा बता रहा है नेहा। डिस्टर्ब हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, आज मैं तुमसे दोस्त बनकर मिल रही हूँ और फ्रेंडशिप में दिल खोलकर बातें की जाती है। घर वालों ने तो कुछ नहीं कहा ना कि मुझसे मिलने आ रही हो? नहीं, घर वालों का कुछ अलग ही चल रहा है। क्या बात है नेहा? घर वाले कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारे लिए नया रिश्ता ढूंढेंगे। अरे पर तुम और अजय ठाकुर तो। हाँ, पर मम्मा हमारी शादी के खिलाफ है। ओह अच्छा, पर क्यों? छोड़िए ना, वो अलग टॉपिक है। पर तुम तो कुछ जरूरी बात बता रही थी। हाँ, पर हमारी जान पहचान तो अभी हुई है ना। नेहा, भले ही हमारी जान पहचान पुरानी नहीं है, पर तुम दोनों खुश रहो यही चाहती हूँ मैं। एक्चुअली मम्मा हमारी शादी के खिलाफ हैं। क्यों? अजय ठाकुर इज सच अ नाइस मैन एंड यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। हाँ, पर मम्मा ऐसा नहीं सोचती। क्यों? मम्मा चाहती हैं कि वो पुलिस क्वार्टर्स को छोड़ के बाहर कहीं अच्छा सा फ्लैट खरीद ले। तो मिस्टर ठाकुर फ्यूचर में नया फ्लैट खरीद लेंगे ना? नहीं, फिलहाल वो नहीं खरीद सकता। पर अपनी मम्मा से कहो कि प्यार जरूरी है, और फ्लैट खरीदने तक मैं कर लूंगी एडजस्ट। या तुम नहीं करोगी? हाँ, मैं कर लूंगी एडजस्ट, पर फिलहाल ऐसी परिस्थिति है कि मम्मा नहीं मान रही हैं। पर एक बात कहूँ नेहा, तुम अजय का साथ कभी भी मत छोड़ना। प्यार सबसे बढ़कर है। थैंक यू, आपने मुझसे बात की। पर आपने मुझे क्यों बुलाया? हम तीनों अचानक दिवाली के वक्त मिले थे ना, तभी तुम लोगों के लिए कुछ करने का मैं सोच रही थी। कितने स्वीट हो ना तुम दोनों। कोई जरूरी बात करनी है आपको? नेहा, मेरे हस्बैंड मिस्टर धनंजय सरदेसाई नहीं रहे। उनके तुरंत बाद विकी गया, पटवर्धन भी नहीं रहे। मेरे सारे करीबी एक एक करके मुझसे बिछड़ गए। मैं मिस्टर अजय ठाकुर से काम के सिलसिले में मिलती हूँ, बातें करती हूँ। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वो बहुत स्ट्रेस में है, ध्यान नहीं है उनका अपने काम पर। तुम प्लीज उनका ख्याल रखना नेहा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ,
और आपने शेयर किया तो मैं ज्यादा समझ रही हूँ। और एक बात कहूँ नेहा, पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पैसे तो आते जाते रहते हैं। नेहा, मुझे आज पता चला कि मिस्टर अजय ठाकुर की जिंदगी में भी तूफान उठा है और वो परेशान है। नेहा, पैसे का इशू है तो क्या मैं हेल्प करूं? नहीं, अजय को पसंद नहीं आएगा। I know. But if you need anything, I'm always there. थैंक यू। अब रोना मत और ध्यान रखना, तुम्हें मिस्टर अजय से ही शादी करनी है। अब मैं चलूं? हाँ। बाय। जय हिंद सर। जय हिंद शिलार। सर, आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी। बोलो। सर, तावड़े सर के लैंडलाइन पर जो कॉल आया था और जो कॉल हमारे हाथों से बच जाने के बाद आया था, इन दोनों कॉल्स की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है सर। अच्छा, मतलब जो इंसान हमें बेनाम कॉल्स कर रहा है वो सिर्फ छठा व बदमाशी नहीं बल्कि टेक्नो एक्सपर्ट भी है। हाँ सर, इसके अलावा लोकेशन ट्रेस न होने की और कोई वजह नजर नहीं आ रही है सर। इस केस में ऐसा कौन हो सकता है, इस बारे में सोचना होगा। सर, फिलहाल तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कोई होगा भी तो वो एग्जीबिशन ही लगाएगा, अपनी ये नॉलेज छुपा कर रखेगा। तो फिर सर हम उसे ट्रेस कैसे करेंगे? एक काम करो, उस एरिया में और उसके अलावा जहाँ पर मोबाइल रिपेयर सेंटर्स हैं वहाँ सबके फोटोज भेज दो और अपने खबरियों को काम पे लगा दो। यस सर। हम भी बस पहुँच रहे हैं। ओके सर। सर, मैं मैटर समझ गया हूँ। हमें सारे खबरियों को पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। सबको तो नहीं, सिर्फ एक को ढूंढो। जो गुनाहगार है उसे भनक ना लगे। ठीक है सर, बताता हूँ। चलो, पुलिस स्टेशन राह देख रहा है। हाँ चलिए सर। क्या चल रहा है संगीता? कुछ नहीं। तुम्हारे फोन का बिल कितना आता है? प्रीपेड है मैडम। शरद काम तो करता है ना? हाँ, वो बहुत बिजी होता है, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। जरा दूर ही रहो उससे। उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। नहीं मैडम, मेरे साथ तो अच्छे से पेश आता है। मैं तो बस बता रही हूँ, बाकी तुम्हारा नसीब। मैडम, वो साहब। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे जाधव, कम कम जॉइन मी फॉर ब्रेकफास्ट। नहीं नहीं मैडम, थैंक्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। यू कैरी ऑन। और मिस्टर जाधव, आजकल कहाँ हैं आप? हाँ, मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊंगा, आपका दिया हुआ ही काम कर रहा हूँ मैडम। आगे क्या करने का सोचा है? मैडम, पटवर्धन साहब का कोई भी वारिस आगे नहीं आया तो ये कंपनी आप टेक ओवर कर सकती हैं। कब? कब मतलब इट विल टेक टाइम मैडम, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत देर लगेगी मैडम। क्यों? क्यों मतलब यही प्रोसीजर है मैडम। वो कहते हैं ना, जहाँ दाया है वहाँ बाया भी होगा, कोई तो रास्ता होगा। हाँ मतलब मैं कोशिश करूंगा, पर उसके लिए मैडम कितने चाहिए आपको? कितना वो तो नहीं बता पाऊंगा मैडम, पर पूछ के बताता हूँ मैं आपको। तो फिर कीजिए ना कुछ, वक्त बर्बाद मत कीजिए। यस मैडम। अरे शिला, आज जल्दी आ गए। सर, अब तो मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा है। न जाने कब वो बेनाम फोन करने वाला इंसान हमारे चंगुल में फंसेगा। शांत शांत हो जाओ शेलार। सर ने कहा कि हमारे पास जितने भी खबरी है ना, उनमें से सबसे बेस्ट को कांटेक्ट करो। करेक्ट, मैं आज ही लिस्ट निकलवाता हूँ। हाँ। अच्छा शिलार, मुझे जो बेनाम कॉल्स आते हैं
उसके वॉइस सैंपल्स हमें भेजने चाहिए। एक्सपर्ट्स हमें गाइड कर सकते हैं। ओके सर। और सर, उस वाघमारे ने रैली के लिए लेटर दिया है, क्या उसे एनओसी देना है? रुको, कैसा एनओसी? वो जिस रास्ते से रैली निकालेंगे वो सेंसिटिव एरिया है। अगर वहाँ दंगे भड़के तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पर सर उनकी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेतागण आ रहे हैं। आने दो, मैं उनकी रैली के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो सबवे है उन्हें रैली के लिए वो रास्ता यूज करना चाहिए। लेकिन सर, इससे तो बात और बढ़ जाएगी। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? वो बात नहीं है सर। तो हमें किस बात का डर शिलार? अगर वो इस बात का इशू बनाना चाहते तो उन्हें बिंदास बनाने दो। हम क्या कर सकते हैं? लोगों की सुरक्षा का सवाल है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर। सर, मुझे क्या लगता है कि एटलीस्ट एक बार हमें तावड़े सर को ये बात बता देनी चाहिए। ऑफ कोर्स, तावड़े सर से मैं जरूर पूछने वाला हूँ। यस सर। और सर, खबरियों से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? यही कि वो फोन करने वाला बेनाम कौन है, मोबाइल रिपेयर करने वाले, सिम कार्ड बेचने वाले, कोई तो हमें इन्फॉर्मेशन देगा। देखता हूँ सर। नमस्ते मैडम। अरे नमस्कार नमस्कार, आओ। भाऊ ने मुझसे कहा आपसे मिलने। क्या और कुछ नहीं बताया साहब ने? आप जो बोलेंगी वो काम करना भाऊ ने बताया था। ये ऐसे कपड़े पहनते हो तुम? क्यों, ये बुरे हैं क्या? हैं? हाँ, हमारी पार्टी में सभी ऐसे पहनते हैं। हाँ, पर मुझे जो तुमसे काम है उसके लिए ये कपड़े ठीक नहीं हैं। आप बस बोलिए मैडम, एक फोन करूंगा ना कार्यकर्ताओं को, कपड़ों का ढेर लगा देंगे वो यहाँ पर। अब इसे कैसे बताऊं? मैडम, कैन आई हेल्प यू? आप हेल्प करेंगे? हाँ, यस मैडम। संगीता। यस मैडम। मिस्टर जाधव को जरा नाश्ता कराओ। अरे नहीं, सच में मैडम, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। मुझे इनकार सुनना पसंद नहीं है मिस्टर जाधव। मेरी बात नहीं मानेंगे? आप कहेंगी और मैं नहीं मानूंगा, ये हो सकता है क्या मैडम? नाश्ता कर लीजिए। हाँ, यस मैडम। चलो तुम। हाँ, नाम क्या बताया था तुमने? रंजीत सुबेदार, वाघमारे भाऊ का राइट हैंड। गुड गुड। क्या साहब ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? साहब ने कहा जो मैडम बोलेंगी बस वैसे ही करना। वैसे तो मैंने आइडिया दिया था, पर एग्जैक्टली क्या करना है वो नहीं बताया। भाऊ है वो, थोड़ा थोड़ा बताया उन्होंने क्या करना। आप डिटेल में बताएंगी तो अच्छा होगा। गड़बड़ है सारी। नेहा नाम की लड़की का तुम्हें हाथ मांगने जाना है। हाथ मांगने? चला जाऊंगा। हाथ मांगने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? चला जाऊंगा। एक मिनट, डरता नहीं हूं मैं। अब बैठिए, आप आराम से खाइए। ओके ओके मैम। हाँ बोलो संगीता। मीरा मैडम, हाँ बोलो ना। मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रही हो? कोई आसपास है क्या? चाहो तो बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, बाद में नहीं। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई रहता ही है। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? मैडम, ऑफिस में वो वकील है ना, एडवोकेट जाधव। हाँ हाँ, तो उनके बारे में क्या? वो घर पर आए हैं और बहुत देर से बातें चल रही हैं। मुझे लग ही रहा था। रानी चुप बैठने वालों में से नहीं है। शायद कोई जरूरी बात होगी। अच्छा, क्या वो अकेले ही आए हैं? वो वाघमारे साहब है ना। वाघमारे मतलब वो पॉलिटिशियन? वही। पर उनका रानी से मिलने का कोई रीजन नहीं है, और वैसे भी उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना। उनके साथ उस दिन एक आदमी घर पर आया था, वो अभी भी आया है। मैडम, दाल में जरूर कुछ काला है। मैं तो कब से सोच रही थी कि कब आपको फोन करके बताऊं। अच्छा हुआ तुमने फोन किया, पर अब संगीता, तुम इतना कुछ करती हो हमारे लिए, पर हम तुम्हारे लिए कुछ भी। मैडम, मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात जानती हूँ। जब गायत्री मैडम थी तब घर का माहौल कितना अच्छा था, और अभी सुबह कह लीजिए, दोपहर को कह लीजिए, सिर्फ बोतल और ग्लास ही दिखते हैं।
मैं चाहती हूँ गायत्री मैडम इस घर में वापस आ जाए। मेरी भी यही इच्छा है, पर तो मैं सच बताऊं संगीता, लगता नहीं है कि रानी ऐसा होने देगी। मैडम, मैं फोन रखती हूँ, नहीं तो कोई सुन लेगा। हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना संगीता। जी मैडम। क्या कर रही थी संगीता? नहीं वो, मैं तो बस मैडम। मीरा, मेरे घर में रहकर मेरे ही घर की बातें मीरा और गायत्री को बताती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था? मैंने इतने दिन तुम्हें ये खेल खेलने दिया क्योंकि मैं ही ये चाहती थी, पर अब तुम्हें पता चलेगा कि रानी क्या बला है। मैडम, मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कितने पैसे दिए उन्होंने तुम्हें? हाँ, पैसे? नहीं मैडम, पैसे नहीं दिए हैं। तो क्यों कर रही हो ये समाज सेवा? मैडम, मैडम मुझसे गलती हो गई। धनंजय को किसने मारा जानती हो ना तुम? नहीं। मीरा और गायत्री ने मारा, फिर भी तुम उनकी मदद करती हो। और अब तुम भी इसमें शामिल हो, ये मैं पुलिस को बता दूंगी। नहीं मैडम, पुलिस को कुछ मत बताइए प्लीज। मैडम मुझसे गलती हो गई। मैडम सॉरी। हेलो मिस्टर अजय। हाँ बोलिए मैडम। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। मिस्टर अजय, मैंने अभी अपनी मेड को रेड हैंडेड पकड़ा है। इस घर में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वो मीरा सरदेसाई को बताती है। पर क्या अभी आपके घर में ऐसी कोई घटना घटी है? नहीं, मैं बाहर हॉल में बैठी हुई थी मेरे ऑफिस स्टाफ के साथ। मैंने पहले भी संगीता को फोन पर बातें करते हुए सुना है, पर आज मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने उसके फोन रिकॉर्ड्स चेक किया और मुझे पता चला कि ये मीरा और गायत्री दोनों को भी फोन करके इन्फॉर्म करती रहती है। इस पर उसका क्या कहना है? अब ये क्या बोल पाएगी मिस्टर अजय? संगीता ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि इसमें मीरा और गायत्री इन्वॉल्व्ड है, वरना वो दोनों इस घर की बातों में इंटरेस्ट क्यों लेती? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम हियर एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज। हो सकता है कि आपको कोई जानकारी मिले। ठीक है, मैं आता हूँ उधर। प्लीज आइए। संगीता इस वक्त मेरे सामने ही खड़ी है। मुझे तो ये कुछ नहीं बता रही, पर आपको तो जरूर बताएगी। मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाई संगीता? सॉरी। शरद! शरद! क्या हुआ मैडम? शरद, संगीता गायत्री और मीरा को यहाँ की इंफॉर्मेशंस पहुंचाती है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे बताओ, संगीता का ये राज तुम्हें भी मालूम था?
क्या पूछा मैंने शरद? मैंने एक दो बार देखा था इसे फोन करते हुए। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैडम मैंने इससे कहा था कि ऐसा ना करे, पर ये मानी नहीं। मैंने बोला था ना तुमसे। फिर इसकी बात क्यों नहीं मान ली? जान दीजिए ना मैडम, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। क्या क्या बताया मीरा को? अब मेरी बात सुनो। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगी, और मैं जो तुम्हें बताऊंगी बस उतनी ही बात तुम मीरा और गायत्री तक पहुंचाओगी, समझी? जल्दी से हाँ बोल दो, तभी जान बचेगी। हाँ 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 मैडम। ये तो अच्छा है, हमेशा सच में आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। आप हमारी पार्टी के ऑफिस में आइए, भाऊ को भी जोक्स बहुत पसंद है। तुमसे मिलने तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। मैडम, संगीता बाहर आओ, बाहर आओ संगीता। और अब पुलिस आने तक यहीं पर चुपचाप खड़ी रहो। पुलिस? क्या हुआ मैडम? एनी प्रॉब्लम? रुकिए, पुलिस आने के बाद सब पता चल जाएगा। मैडम आप कुछ काम कर रही हैं ना, मैं इसे अंदर जाने के लिए कह देता हूँ। ये कहीं नहीं जाएगी, मैं हूं ना। ठीक है, अंदर चलो। मैडम मैं क्या करूं? मतलब यहीं रुकूं या चला जाऊं? जाधव आप लीगल प्रोसीजर्स पूरे कीजिए। यस मैडम। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि पटवर्धन जी का कोई वारिस आगे आए। इसका ध्यान रखकर आगे की कार्रवाई कीजिए। यस मैडम। अब चलूं? अब मुझे क्या करना है बताइए मैडम। बैठो। हाँ। शॉर्ट में बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे गलतियां पसंद नहीं। नहीं मैडम। एक 3 पीस सूट खरीद लीजिए, पैसे मैं देती हूँ। अरे नहीं बाबा, भाव ने कहा था मैडम से 1 रुपया भी मत लेना रंजीत। अच्छा, तुमने उस नेहा का प्रोफाइल चेक किया? हाँ। ओके, तो अब उसकी माँ को फोन करो। ओके। उन्हें ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ। और नेहा को शादी के लिए प्रपोज करो। सर एक बात बोलूं? बोलो। सर ये काम वगैरह तो होते ही रहेंगे। इस फाइल को जरा आप साइड में रखिए और जरा एक बार फोन कर दीजिए। किससे बात करनी है? अरे नेहा को फोन करने वाले थे ना आप। अरे वो तो याद है मुझे। तो मैंने सोचा था सुबह का वक्त है, आराम से फोन करूंगा। सर आराम से बिल्कुल भी नहीं। मेरा अनुभव कह रहा है कि आपको भी फोन करना पड़ेगा, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी सर। कुछ नहीं होगा मेहमाने, क्या होगा? और मुद्दा नए फ्लैट में रहने का है, हो जाएगा सब सही। वो अपनी बेटी की शादी पुलिस क्वार्टर्स में नहीं करना चाहते, ठीक है। आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है, पर आपको फोन करना ही होगा। आराम से आराम से। मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू किस लिए? तुम चिंता मत करो मेहमाने, और वो अच्छे लोग हैं। सोचा जाए तो उनकी बात भी गलत नहीं है। और ये सब चाची की वजह से ही हो पा रहा है। हाँ, आई ने गहने दिए इसलिए ये हो पाया। पर अब आपकी शादी फटाफट हो जानी चाहिए। होगी होगी, आराम से। अरे नहीं नहीं सर, अब तो जल्दबाजी करनी ही पड़ेगी। आप पहले फोन कीजिए, पहले फोन कीजिए आप। मैं कर लूंगा मेहमान। अरे करते वगैरह कुछ नहीं, पहले ये फाइल दीजिए, ये फाइल का काम मैं कर लूंगा। आप पहले फोन लगाइए, फोन लगाइए, लगाइए फोन, अभी लगाइए। कर रहा हूं। करिए ना फोन। शिला ये देखो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ?
आज सुबह सुबह फोन? कहाँ पर हो? पुलिस स्टेशन में हूँ। एक्चुअली एक गुड न्यूज़ देनी है। क्या? मैं शादी के लिए तैयार हूँ नेहा, और तुम्हारी मम्मा जो कह रही हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। क्या? पर तुमने अचानक कैसे मन बदल लिया? कर रहा हूँ ये जरूरी है ना। हाँ, पर मुझे बताओ ना कि क्या हुआ। आईने हम रेंट पर एक फ्लैट ले लेंगे। मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ है ही, पर ये बताने के लिए तुम घर कब आ रहे हो? आता हूँ, जल्दी आता हूँ। मैं बता दूं? नहीं, मैं आके बताऊंगा। वैसे भी उन्हें कंप्लेन रहती है ना कि मैं फ़ोन नहीं करता, मिलने नहीं आता। आज सारी कंप्लेन्स दूर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मिलता हूँ। अजय, मैं बहुत खुश हूँ। लव यू। लव यू टू।